नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी के एग्जाम हैं वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आशा करता हूं जिनका भी एग्जाम है अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। और आज इवनिंग में एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको पेपर सोल्व करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हम यहां पर सोल्व कर रहे होंगे। और दोस्तों, जैसा लिखा हुआ है कि बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके पेपर के लिए एक्सपेक्टेड है, यानी कहने का मतलब है कि आपके पेपर में आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस हम यहां पर आपको करवा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, बड़े प्यार से देखिए क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको सोल्व करना है। बस एक बार देखो अच्छे से और फिर आंसर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि आप पेपर दे रहे हो ना, पेपर देने के लिए तैयार हो तो आपको आंसर आना चाहिए। नहीं आता तो मैं तो आपको सिखाने वाला हूं। क्या है, ध्यान से पढ़िए कि ABC का मासिक वेतन इस अनुपात में दिया हुआ है। क्या अनुपात दिया गया है? 7:8:11 दिया गया है। तो हम यहां पर लिख लेंगे A है, B है और C है, 3 है, और उनके वेतन का अनुपात कितना है? 7, 8 और 11। ये उनके वेतन का अनुपात आपको यहां पर दिया गया है। आगे क्या बोला गया? यदि B का मासिक वेतन C के मासिक वेतन से 3,600 कम है। किसका बोला है कि B का जो मासिक वेतन है वो C के मासिक वेतन से कितना कम है? 3,600। लेकिन दोस्तों, यहां पर अनुपात में हम देखें तो कितने अनुपात कम है? 3 अनुपात कम है। इसका मतलब क्या है कि 3 अनुपात का मान कितना आ गया? 3,600। 1 अनुपात का मान हो जाएगा 1,200, क्योंकि इसको 3 से भाग देंगे, 12×3=36 होता है, तो 1,200 यहां पर 1 अनुपात का मान आपका निकल के आ गया। अब क्या है, तो एक का वार्षिक वेतन कितना होगा ये आपको बताना है। तो एक का बता दीजिए। एक कितने अनुपात है? 7 अनुपात है। एक बराबर कितना है? 1200। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर 7 से गुना करना है हमें, तो 1 बराबर 1200 और गुना में 7, तो 12×7 कितना हो जाएगा? 8400। ये 8400 आपके पास आ गया। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि सर जी यहां पर तो आंसर नहीं दिखाई दे रहा। 8,400 आपने तो बोल दिया, लेकिन यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों, ये जो निकल के आया है, जो अनुपात दिया गया है, वो देखिए क्या दिया गया है? मासिक। मासिक का मतलब होता है 1 महीने का, यानी कि हर महीने के बारे में दिया गया है। लेकिन आपसे पूछा क्या है? वार्षिक पूछा है। भाई, एग्जामिनर पेपर ले रहा है, बिल्कुल सिंपल तो देगा नहीं कि मासिक दे दिया और मासिक ही पूछ दिया, क्योंकि स्टूडेंट का दिमाग भी तो चेक करता है कि उसने रटा हुआ है या समझा हुआ है। जब 1 महीने का आपके पास आ गया तो क्या आप 12 महीने का नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? सिर्फ इसको 12 से गुना करना है। 8,400 अपना जो आया है, इसको क्या करेंगे? 12 से गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस कर लो, 84 को 12 से गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से हो गया 8, यहां से हो गया 16, ठीक है, यहां से हो गया 16। अब कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद 84, 8 0 और 9 और 1 10, ये आ गया। इसके आगे 2 0 और लगा दो। किसमें आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो है एक सिंपल अप्रोच। इस क्वेश्चन को आंसर बिना गुना किए और जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो आपके पेपर में स्पीड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आपको पता है कि 8,400 है तो 12 × कितना होता है? 96। तो 96 तो ये आपका हो गया, ठीक है। लगभग ये 96,000 के आसपास दिखेगा आपको, क्योंकि 12 × 96 हो गया ना। 12 × 96 0, यहां पर 80 मानते कि मान लो ये 84 नहीं है, 80 है, तो 12 × 96 और 3 0 यानी 96,000। 96,000 के आसपास कौन सा है? ये वाला 6 लाख प्लस है, ये 3 लाख प्लस है, ये 8 लाख प्लस है, ये 1 लाख है, ये इसके नजदीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से स्पीड से भी इसका आंसर आप थोड़ा जल्दी कर सकते हो।
बात समझ में आ गया? बस ऐसे सोल्व करना था। तो यह अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है और आप सभी को इस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस देखना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला देखिए क्या है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यानी कि अगर मान ले उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 100 है, तो उसने अंकित क्या कर दिया, कितना, 20% अधिक। तो 20% अधिक मतलब 20 ज्यादा, तो कितना अंकित कर दिया, 120। यहां पर हम करें, क्वेश्चन हट चुका है। ठीक है, चलो मैं देखता हूं, अगर वापस आता है तो क्वेश्चन ये आ गया अपना। चलो इसको हटाते हैं। 100 से क्या हो गया, 120 हो गया। क्यों? क्योंकि 20% अधिक अंकित करता है तो 100 पे 120 अंकित कर देता है। आगे देखिए क्या है, तो अपने ग्राहक को बिल पर 10% की छूट देता है। अब क्या करा, 10% की छूट दे रहा है, इस पे 120 अंकित कर दिया और 10% की छूट, तो इसका 10% कितना होगा भाई, अभी पेपर आने वाला है। अब भी अगर 10% ऐसे निकाल रहे हो ना कि 120 का 10/100, तो इसका मतलब आपने बड़ी कुछ भी मेहनत नहीं की, आपको बताया हुआ है कि 10% निकालना है, तो 0 2 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना बच जाएगा, 12। तो इसका 10% कितना हो गया, 12 कम कर दो, क्योंकि 12 की छूट दे रहा है, तो -12 करेंगे तो कितने में बेच रहा है वो, 108 में। कितने में बेच रहा है, 108 में। तो पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ वो अर्जित कर रहा है। 100 में खरीदा, 108 में बेच रहा है, तो कितने ज्यादा में, 8 में, और वो 100 का उतना ही प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, 8%। समझ में आ गया? ये देखिए क्या है, इसमें छूट वाला क्वेश्चन और प्रतिशत वाला क्वेश्चन दोनों मिक्स हैं। तो डिस्काउंट से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, और कल से पेपर शुरू हो रहे हैं, जब जो पेपर देके आएंगे ना उनसे पूछ लेना कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया था या नहीं आया, और अगर आपका पेपर है तो आपको तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर से है, यहां से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलने वाला है आपको। क्या है कि अनिल ने वाई शहर से एक्स शहर के लिए 4:20 AM प्रस्थान किया। वाई शहर से एक्स की तरफ, ये तो अपना वाई शहर है और ये अपना एक्स शहर है, इसके तरफ उसने चलना शुरू किया, ये आपको बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर चल रहा है। ओके, फिर क्या बोला कि उसने पहले 1.5 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। क्या बोला है, स्टार्टिंग के जो 1.5 घंटा था उसमें वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, यानी कि 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलता है। और चला कितनी देर है, 1.5 घंटे। जब 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर चलता है, तो 1.5 घंटे में 70, तो ये हो गया आधे घंटे का, इसका आधा और हो जाएगा। 70 का आधा कितना होता है, 35, यानी कि 105 किलोमीटर वो क्या कर चुका है, चल चुका है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? भाई 70 1 घंटे में जाता है, तो आधा घंटा और है ना, 1.5 घंटे चला है वो, तो कितना हो गया अपना, 105 किलोमीटर हो गया यहां पर। ठीक है, कितना हो गया, 105। आगे क्या है, उसके बाद गति को घटाकर 50 किलोमीटर कर देता है। कितनी कर देता है, 50 किलोमीटर। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर थी, तो अनिल कितने बजे एक्स शहर पहुंचा। कुल दूरी कितनी थी, 240 किलोमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी थी, 240 किलोमीटर। उसमें से 105 किलोमीटर तो किस स्पीड से चल चुका है, वो 70 की स्पीड से। तो इसमें से 105 माइनस कर दें, इसमें से अगर 105 माइनस कर दे तो कितनी बच जाएगी अपनी, 135 बच जाएगी। 135 किलोमीटर बचा हुआ है, क्या आप सभी को पता चल गया? ठीक है, उसके बाद क्या है, अब स्पीड कितनी होगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी चलनी है, 135 किलोमीटर। तो 135 को अगर 50 की स्पीड से चलेगा तो 50 दूनी 100, 2 घंटे का तो समय ये लग गया पूरा पूरा। क्या हो गया, 2 घंटे का समय लग गया। उसके बाद 35 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो एक 35 किलोमीटर
50 की स्पीड से जाता तो क्या हो जाता, कितने मिनट का समय लगेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो ऐसे कर सकते हो कि क्या हो गया कि 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर जाता कितनी मिनट में, 60 मिनट में, 1 घंटे में जा रहा है ना। 1 किलोमीटर जाएगा 60 बटे 50 मिनट में, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना, ये कितना था भाई, 60 बटे 50 था ना, 1 मिनट का हो गया। उसके बाद कितनी 35 किलोमीटर चलना है, तो 35 किलोमीटर चलना है तो 35 यहां पर कर देंगे। देखते हैं कितने मिनट का समय लगता है। 0 से 0, 5 7 35, 6 7 42 मिनट। यहां से कितना समय लग रहा है, 42 मिनट का समय लग रहा है। तो 2 घंटे और 42 मिनट का समय लगने वाला है। अब क्या हुआ कि 4:20 पे उसने चलना शुरू किया था, ठीक है। 2:42 इधर लग गए, 1.5 घंटा वो लग गया, तो इसमें 1.5 घंटा और ऐड कर लेंगे। तो इसमें 1.5 घंटा और ऐड कर लो, तो 3 घंटा 72 मिनट। 72 को इधर लेके आएंगे, 4 घंटा 12 मिनट का समय उसको लगा है। तो 4:20 पे चला रहा था, उसमें 4 12 और जोड़ लो, तो 4 4 8 और 20 और 12 32, यानी 8:32 पे वो पहुंचा है। और ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे आंसर हो गया है। जिसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझा देता हूं, एक्सप्लेन करके अच्छे से कैसे आपको करना है। देखिए ये बहुत बड़ा लग रहा होगा क्योंकि काफी जगह मैंने कर दिया है, लेकिन सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, बिल्कुल आसान है, छोटा सा हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इसको देखो, इस क्वेश्चंस को देखो, इस तरीके से आपके पेपर में आएगा। और क्वेश्चंस की लैंग्वेज है ना, इस तरीके से रहने वाली है, इतनी बड़ी लैंग्वेज होगी और उसको आपको सोल्व करना होगा। तो इसके लिए क्या सिंपल था तरीका था कि y से x की तरफ जा रहा है, ठीक है, 4:20 पे चलना शुरू किया, ये भी ठीक है। अब बोला कि 1.5 घंटे है, वो 70 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो 1 घंटे में 70, आधे में 35 और, तो इसका मतलब क्या था कि 105 किलोमीटर की दूरी उसने किस स्पीड से तय की है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। कुल दूरी भी बता दी गई है कि 240 किलोमीटर है। आगे क्या हुआ कि उसने अपनी गति कम कर ली 105 किलोमीटर के बाद और 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो कुल 240 है, उसमें 105 चल चुका है, तो कितना चलेगा, 135 किलोमीटर। अब निकालना है कि 50 की स्पीड से 135 किलोमीटर को पार करने में कितना समय लगेगा। वह आ गया आपका 2 घंटे 42 मिनट। अब कुल निकाल लो, क्योंकि y से चलना शुरू किया x पे कुल, तो स्टार्टिंग के 1.5 घंटे तो वो 70 की स्पीड से चल रहा था, तो 1 घंटा 30 मिनट वो हो गया, 2 घंटा 42 मिनट ये हो गया। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर जोड़ो 3 घंटे और 72 मिनट। 72 मिनट जैसा ही 60 से ऊपर जाता है उसको घंटा बना लेते हैं, तो 12 मिनट बच गई, 1 घंटा बन गया, तो 4 घंटे 12 मिनट। बस जोड़ दो भाई, 4:20 पे चलना शुरू किया था, 4 घंटे 12 मिनट और लग गए, तो 8:32 हो गया, आंसर निकल गया। ठीक है, ऐसे करना है। चलो आगे चलते हैं। यह है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, ये वाला देखिए, देखिए क्या है लिखा गया है कि 3 गुना 6 प्लस 8 माइनस 6 भाग 3 प्लस 9। सिंप्लीफिकेशन से आपके पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको बताऊं, इसको तो आप सभी को पता है। सबसे पहले भाग सोल्व करते हैं, तो इधर से क्या करेंगे, भाग सोल्व करेंगे। तो 6 को 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो यानी कि इसको हटा के हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हटा के 2 लिख सकते हैं, यानी इनके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इधर क्या लिख दिया हमने, 2 लिख दिया है। भाग के बाद क्या सोल्व करते हैं, गुना सोल्व करते हैं, तो इधर गुना सोल्व करेंगे, तो 3 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका, 18। तो इनके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, 18 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। उसके बाद करते हैं जोड़, तो जोड़ करेंगे तो 18 और 8 कितना हो गया, 26, और 26 और ये भी प्लस का है 9, तो 26 और 9 कितना हो गया, 35। माइनस क्या है, 2 है, तो 35 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो इस पर यहां पर स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जिसने ये गलती की उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।
इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, लग रहा होगा इजी है। स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, ठीक है। वो गलती क्या है वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, ओके। अब गलती क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पर इसको हटाते हैं नीचे से, आंसर तो अपना 33 निकल चुका है। अब देखिए स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, वो करेंगे 18 8 26, 26 आ गया, -2 + 9 है, तो इसको 26 में से 2 गया, कितना बचा 24, 24 + 9 ये कितना आ गया 33 आ गया, ठीक है। 24 क्या आ गया 33 आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जब ऐसे निकालोगे आपका आंसर गलत निकलेगा, मैं आपको बताता हूं ये गलत निकलेगा। तो आपको पहले क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना कि प्लस प्लस वालों को जोड़ लेना है और जो आपका माइनस वाला है उसको बाद में घटा दे देना है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इस चीज को फॉलो करना कि प्लस वालों को जोड़ना ही है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इधर वाले फिर सारे के सारे क्या आएगा माइनस के हो गए, ऐसा नहीं होगा। गलती क्या कर देते हैं, इन दोनों को, क्योंकि बीच का जोड़ का निशान है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस का 11 कर देंगे। वो कैसे करते हैं, गलती जो मेन गलती होती है वो मैं आपको बताता हूं 1 सेकंड के लिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए। देखिए क्या है, इधर से क्या करते हैं वो ऐसे कर देते हैं कि ये हो गया 26 माइनस का 9 और +2 जोड़ दिया 11, कितना आ जाएगा यहां से 15। ये गलत होगा क्योंकि आंसर 33 है, 15 नहीं है। तो यहां पर जोड़ना नहीं है, जोड़ोगे तो प्लस प्लस वालों को जोड़ो। क्या करना है, जोड़ना है तो प्लस प्लस वालों को जोड़ना है, वरना गलती नहीं करनी है। बात समझ में आ गई, ओके। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन का आएगा, कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये याद रख लेना, उसको क्या बोला जाता है, वी बोर्ड मास बोला जाता है, तो उसको लिख लो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो VBODMAS, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ब्रैकेट दिखाई देता है तो ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को आपको सोल्व करना पड़ेगा। कहीं पे आपको दिखाई दे ऑफ या का, उनको आपको पहले सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद फिर तो आपको पता ही है कि भाग करना है, गुना करना है, जोड़ करना है, घटा करना है, फिर ये यूज करना है। तो अगर ब्रैकेट पहले तो ब्रैकेट, और ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, फिर जो मिडल वाला ब्रैकेट होता है वो इस टाइप का वो, और उसके बाद बड़े वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करना है, इस बात को भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस टाइप का आपको पेपर में देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए क्या है, एज वाला क्वेश्चन। अगर कोई ये बोले ना पेपर देके आए और बोले कि सर जी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, तो बता देना मैंने बोला है कि आएगा। तो देख लो कैसे सोल्व करना है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है, 2 है ना, तो ए और बी हो गया, ठीक है। ए और बी हो गया, इनके आयु का अनुपात कितना है, 8:15 दिया गया है, ओके। उसके बाद क्या है कि अब से 4 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, जिसको पश्चात का मतलब नहीं पता तो बाद, पेपर में पश्चात आ जाए तो उसका मतलब समझ जाना क्या है, बाद में। उनकी आयु का अनुपात 9:16 हो जाता है। क्या हो गया, 9:16 हो गया। कितने वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद। तो ऐसे लिख देते हैं हम 4 वर्ष, और इसका मतलब होता है कि बाद, और अगर ऊपर लिख देते इस तरीके से एरो तो उसका मतलब होता है पहले, ठीक है। ये मैंने समझाया हुआ है। 4 वर्ष में क्या इंक्रीज हो रहा है, 9:16 हो गया। तो अब आपको बताना कि अब से 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले अभी वर्तमान आयु निकाल ले। तो यहां से यहां आने में क्या 1 अनुपात बढ़ा, इधर भी 1 अनुपात बढ़ा। अगर सेम इंक्रीज हो रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 अनुपात बढ़ा कब, 4 साल में। तो 1 अनुपात का मान क्या हो गया, 4 वर्ष हो गया। 1 अनुपात का मान क्या हो गया, 4 वर्ष हो गया। तो वर्तमान अनुपात कितना था, 8:12। तो अभी वर्तमान की एज निकाल ले। तो 1 बराबर क्या हो गया, 4 वर्ष है, तो 8 बराबर क्या हो गया, 32 साल का हो गया भाई, और 15 चौके क्या हो गया, 60 साल का हो गया, ठीक है। 8 को 4 से गुना किया 32, 15 को 4 से गुना किया 60 वर्ष। अब क्या बोला कि अब से 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग क्या होगा, अब से 8 वर्ष पश्चात। तो अभी 32 है, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई, 40। दूसरे की अभी 60 है, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, 68। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 108 वर्ष। तो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है कि उनकी आयु का योग क्या होगा, वर्षों में बताना है।
तो वो हो जाएगा 108 वर्ष। बात समझ में आ गया? अनुपात एग्जामिनर हो सकता है, देखिए मैंने बोला कि एज से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हो सकता है यहां पर अनुपात बराबर ना दे। अनुपात बराबर ना दे तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच वाले अंतर को ऊपर गुना कर देंगे और इन दोनों वाले के जो बीच का अंतर होगा उसको नीचे गुना कर देंगे, अनुपात बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर हो जाएगा। वैसे तो समझा रखा है, फिर भी एक छोटा सा बता देता हूं। जैसे मान लो अगर ये हो गया, इधर क्या है कि 3:4 है और इधर क्या हो गया 4:6 हो गया। देखिए इधर कितना बड़ा, 1 बड़ा, इधर कितना बड़ा, 2 बड़ा। बराबर अनुपात नहीं है तो बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। फिर कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया ना कैसे करेंगे कि नीचे वाले के अंतर को ऊपर से गुना कर दो और ऊपर वाले के अंतर को नीचे गुना कर दो। इधर अंतर 2 का है और इधर अंतर 1 का है, तो नीचे वाले को ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका यहां से यहां पे 8 हो गया। ठीक है, 1 से गुना करेंगे ये 4 हो गया और 1 से गुना करेंगे ये 6 हो गया। अंतर देखो कितना कम, 2 कम, कितना कम, 2 कम, बराबर हो गया ना। इस तरीके से बराबर कर लेना है, जैसे भी आएगा समझ जाओ, नीचे ज्यादा आएगा ऊपर कम आएगा। ठीक है, ऐसे पहले का दिया होगा तो ऊपर ज्यादा आ जाएगा नीचे कम आ जाएगा, ऐसे जैसे अभी आया था। तो ऐसे टेंशन मत लेना। ये देखो औसत से इस टाइप का क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों नए सेटअप, नए वाले सेटअप से पहली बार क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा बोर्ड को चलाने में, नया बोर्ड है तो काफी फीचर्स हैं इसमें, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है तो समझ जाना आप। ठीक है, कि थोड़ा सा समय जो लग रहा है इस वजह से लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी उस पुराने वाले बोर्ड की आदत है ना, तो ये है। देखिए क्या है कि 9 संख्याओं का औसत 51 है। सिंपली बात है कि 9 संख्याओं का औसत इतना है, 51 है। तो संख्याएं कितनी होगी, 9 9 5 45, उनका योग हो गया कितना, 459। ठीक है, 9 और 9 5 45। ठीक है, आगे क्या है कि उनमें से 3 संख्याओं का औसत कितना है, 49। कितनी संख्याओं का, 3 का। 3 का औसत दिया हुआ 49, 49 गुना कर देंगे, 9 3 27, 2 12 और 2 14, ये हो गया। ठीक है, शेष संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत कितना है, 46। अब 4 का औसत कितना है, 46 है। तो 6 चौके 24, 2 4 चौके 16 और 2 18, ये हो गया। अब पूछा है शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, नहीं निकाल सकते? अरे बिल्कुल सिंपल है, 9 संख्याएं थी जिनमें 7 का हमें पता चल गया, तो 9 संख्याओं का जो योग था उसमें से अगर 7 का योग घटा दे 2 का पता चल जाएगा कि कितना बचा हुआ है, उसको 2 से भाग करेंगे औसत निकल जाएगा। चलो कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं सोल्व। देखिए क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, ओके दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए कितना है, कितना है, 9 का कितना था, 459 था। उसमें से इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11, 1 12 और 1 13, 1 और 3 331 है। इसमें से 331 माइनस कर दो, इधर से आ गया 8, इधर से आ गया 2 और इधर से आ गया 1। अब 2 संख्याओं का है, इसको भाग कर दो, 2 6 12, 2 चौके 8, कितना आ गया 64। किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो 64 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से औसत वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको ऐसे सोल्व कर देना है। कुछ भी संख्याओं का पूछ सकता है। एक यहां से औसत का कौन सा पूछ सकता है, खिलाड़ी वाला, रनों वाला, मैंने बता दिया पहले ही। ठीक है, मैंने पहले ही करवा रखा है, तो वो वाला क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा संभावनाएं है आपसे पूछा जा सकता है। आगे चल, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि केल्विन और किम मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या हुआ कि 2 व्यक्ति हैं, एक है केल्विन और एक है किम। देखिए क्या है कि पेपर में लैंग्वेज और नाम थोड़े ऐसे होते हैं, अभी आपने सुने नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे ही है, किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो काम को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यह बोला गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने 15 दिन तक साथ कार्य किया और फिर किम ने कार्य छोड़ दिया। क्या किया, 15 दिन तक तो साथ काम किया, लेकिन उसके बाद किम ने कार्य छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 25 दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर सकते थे, 15 दिन उन्होंने काम कर दिया, यानी कितने दिन का काम बच गया, 10 दिन का काम बच गया। ठीक है, दोनों मिलकर करते तो 10 दिन में कर देते। उसके बाद क्या है कि
केल्विन ने शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त कर दिया। 10 दिन के काम को उसने कितने दिन में समाप्त किया अकेले ने? 12 दिन में। तो वो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? यही तो अकेले केल्विन अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? स्मार्ट अप्रोच से निकालेंगे, यही आंसर निकलेगा सिर्फ एक में, कि 10 दिन कार्य को, 10 दिन का जो बचा हुआ कार्य था, दोनों जिसको करते हैं 10 दिन में, उसको इसने 12 दिन में कर दिया। एक दिन का कार्य होता तो कितने दिन में करता है? ये उसको कर रहा होता 12/10 दिन में। लेकिन काम कितने दिन का है? काम कितने दिन का है? काम है 25 दिन का। तो 25 दिन के कार्य को कितने दिन में करेगा, ये आपको करना है। तो गुना में कर देते हैं 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2 छिके 12, 6 पंजे क्या आ गया? 30 दिन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया? इधर ही सॉल्यूशन निकल गया, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। काम और समय का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सबसे इजी क्वेश्चंस, दिमाग जिसने लगाया सॉल्यूशन कर दिया। कि 10 दिन का, देखिए 25 दिन का काम था, 15 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो कितने दिन का काम बच गया था दोनों का? 10 दिन का। सॉरी, उसको अकेले कितने दिन में किया? 12 दिन में। जब 10 दिन के काम को 12 दिन में कर रहा है, 20 दिन के काम को कितने दिन में करता है वो? 24 दिन में। और 25 दिन यानी 5 दिन के काम, 10 का 12 कर रहा है तो 5 काम 6 दिन में और 6 दिन और लेता, तो कितना हो गया? 30 और सॉरी कितना हो गया ये अपना? कितने दिन का काम था? कुल 25 दिन का ही काम था। ठीक है, ये हमने वैसे कर दिया, ज्यादा समझाने के चक्कर में ज्यादा हो गया काम, क्योंकि 10 दिन के काम को कितने? 12 दिन में। फिर अगले 10 दिन का काम होता उसको अगले 12 दिन में। फिर 5 दिन का काम और होता, क्योंकि 25 है ना, तो उसको 6 दिन में। जोड़ लो, 12 12 24 और 6 30 दिन। ऐसे भी कर सकते हो, ये होता है वैसे सिंपल तरीका, लेकिन ये है चैंपियन वाला तरीका जिससे आपको पेपर में सोल्व करना है। ये वैसे अगर आपको आइडिया लगाना हो, बिना पेन के सोल्व करना हो, तब आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 10 दिन का काम 12 दिन में कर रहा है, अगले 10 दिन का 12 दिन में करता तो 20 दिन का काम हो जाता, 5 दिन का आधा और काम कर देता। जब 10 दिन के काम को 12 दिन में, 5 दिन के काम को 6 दिन में करता, तो 12 12 24 और 6 30। ऐसे कर सकते हो बिना पेन के करना चाहो तब। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, पेपर में आया हुआ है और आएगा। आगे चलिए, यह भी काम और समय का ही क्वेश्चन है। काम और समय का इस टाइप का पूछा जाता है, मैंने आपको काफी बार बताया है, और यह भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन ही मैंने लिया है। इसमें 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका होता है कि कितना काम हो चुका है, दूसरा है कि कितना भाग बचा हुआ है। कितना भाग हो चुका है, कितना भाग बचा हुआ, 2 तरीके से पूछता है। देखो क्या है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तो ए 15 दिन, बी उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो 20 दिन। वे दोनों मिलकर एक दिन में इस कार्य का कितना भाग करेंगे? 1 दिन में। तो यहां से निकालो कितना आ गया? 60, 15 चौके 60, 20 30 60। एक दिन में 7 काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 7/60। ऑप्शन नंबर बी में एक दिन में इस कार्य का कितना भाग कर सकते हैं? 7/60। कितना भाग बचा हुआ रह जाएगा इसके बाद वो पूछते, तो इसमें से 7 माइनस कर देते हैं, 53/60। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि कितना कार्य हो चुका है, आपसे यह भी पूछ सकता है कि कितना कार्य बचा हुआ है। तो दोनों तरीके से पूछेगा, दोनों तरीके से हम सॉल्यूशन कर देंगे। और ये क्वेश्चंस मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिया है, क्योंकि इस टाइप का पेपर में आता है, काफी बार मैंने बताया भी है। आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या है कि पिछले वर्ष की तुलना में, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन थोड़ी कैलकुलेशन, आंसर इजीली निकलेगा। कि पिछले वर्ष की तुलना में 2012 में एक क्रिकेट स्टेडियम में औसत उपस्थिति 15% बढ़ गई। अगर 2012 में इतने अधिक लोग मैच देखने आए तो 2011 में कितने लोग आए थे? अब इसने बोला है कि 2011 में आते थे, उससे 15% ज्यादा 2012 में आए, और वो कितने ज्यादा आए? 2160। तो यहां पर प्रतिशत भी बोल दिया गया और उनकी संख्या भी दे दी गई। तो इसका मतलब क्या है कि 15% का मान आपको दे दिया गया है 2160। 1% का मान क्या हो जाएगा? इसके बटे में 15। हमें मान किसका चाहिए? हमें चाहिए 2011 में कितने लोग आए। 2011 में 100% लोग आए।
तो 2011 का 100% निकाल देंगे, गुना में 100 कर देंगे, बस सोल्व करना है। 5 3 15, 5 से काटेंगे कितने पे जाएगा 20 पे, इसको 3 से काटेंगे तो कितने पे 3 7 21, 3 दूनी 6 0, बस गुना कर दो, 2 दूनी 4 और 14 और साथ में 2 0 है, 14,400। ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के शानदार क्वेश्चंस थे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। और पहले भी हमने जो क्लासेस करवाई है, क्वेश्चंस करवाई है, अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जरूर देख लेना। और साथ में आज जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आया हुआ है कि आपको पेपर कैसे सोल्व करना है, उस वीडियो को देखना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। सभी का जिनका भी कल का एग्जाम है, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर सोल्व करना। थैंक यू।